आज के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। आखिरी दिन है जनवरी महीने का। देखिए, पहला महीना खत्म हो गया 2024 का, राजेश, पता नहीं चलता है चीज़ों का। 31 जनवरी 2024 का दिन है। भारत की बात करेंगे 1950। इतिहास में दर्ज है ये दिन, और इस तरह से दर्ज है कि आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं तो उसके लिहाज से महत्वपूर्ण। आज के दिन क्या हुआ था जी, आप देख रहे हैं सामने विजुअल, हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, सामने नजर आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये अपना फर्स्ट एड्रेस दे रहे हैं। कहाँ पे? असेंबली में, भारत की पार्लियामेंट में, भारत की संसद में। बड़ी बात क्या है, आज ही वो पहला दिन है, आज ही वो दिन है 31 जनवरी 1950 को, जब पहली बार राष्ट्रपति ने भारत की संसद को संबोधित किया था। क्या बात! तो इसलिए इतिहास के ये वही मोमेंट है राजेश। 1958 की बात करें, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, आज का जो 31 तारीख है, 31 जनवरी, वो अंतरिक्ष की उपलब्धियों के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष? हाँ बिल्कुल जी, अंतरिक्ष की। आज के दिन क्या हुआ था जी? अमेरिका आज अंतरिक्ष में सुपर पावर है वो, है ना जी। पर आज के दिन 1958 में पहली बार अंतरिक्ष में हाजिरी भरी थी अमेरिका ने सफलतापूर्वक। पहला अब अपना कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट भेजा था आज के दिन। नाम था उसका एक्सप्लोरर 1 जी। ये आप देख रहे हैं, छोटा सा था, पीछे तो रॉकेट है, अगले हिस्से में है वो सैटेलाइट, और उसका वजन था सिर्फ 13.97 किलोग्राम, 14 किलोग्राम जी। ये भेजा था। कितने दिन रहना था इसको रहना था अंतरिक्ष में, पृथ्वी के चक्कर काटने थे 120 दिन तक। 112 दिन निकाल पाया था, बड़ी अच्छी बात है फिर। और ये हुआ क्यों था? ये हुआ इसलिए था कि इससे पिछले साल ही सोवियत यूनियन, जिसके साथ कोल्ड वॉर इरा में ये अंतरिक्ष की होड़ शुरू हुई थी, उसमें अमेरिका को अपनी उपस्थिति दर्शानी थी, क्योंकि उससे पिछले ही साल सोवियत यूनियन स्पुतनिक 1 और स्पुतनिक 2 2 उपग्रह भेज चुका था पहले ही, पहला देश था। और अंतरिक्ष के लिहाज से दूसरी क्या आज के दिन से घटना जुड़ी हुई है, घटनाक्रम है 1966। आज के दिन चांद की सतह पर, जो हमने अभी पिछले साल माइलस्टोन हासिल किया, बिल्कुल, चांद की सतह पर किसी स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और वो सॉफ्ट लैंडिंग की थी लूना 9 ने। नाम से आप समझ गए होंगे, सोवियत यूनियन का था लूना 9, है ना। हालांकि लूना 25 बात थी कि साउथ पोल पे हमसे पहले उतर जाएंगे, हाँ। बाद में किया था ना रशिया ने, बिल्कुल। वो अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं सफल हुआ, भारत सफल हो गया, जबकि वो 1966 में ही सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके थे सोवियत यूनियन, जो कि अब आप रशिया ही समझिए, सारी पार्ट्स वही हैं। 2019 राजेश, देखिए, हम भारत भी गुलाम रहा है अंग्रेजों का लगभग 200 साल, बिल्कुल। उससे पहले भी अब अंग्रेज उपनिवेश जो थे, औपनिवेशिक जो चीज़ें हुई थी वो तो की थी, मतलब जो बाहर से लोगों ने, वो तो अंग्रेजों का ही शासन माना जाएगा खैर एक तरह से। और ये जो था कॉलोनियलिज्म जो चला हुआ था, ये यूरोप से शुरू हुआ था और पूरी दुनिया में छाया हुआ था। कितना गलत था वो आज हम समझ सकते हैं कि कुछ लोग आए बाहर के और वो हमें हाँके। बिल्कुल राजेश, इसका एक घिनौनी तस्वीर आज सामने आई थी आंकड़ों के जरिए जी। जैसे हमें भारत को किया था, वैसे ही अमेरिका में भी हुआ था। अमेरिका के इंडिजिनस लोग जो थे वो आप देख रहे हैं, जैसे ये जो मध्य अमेरिका जो है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। आया क्या था जी, आज एक रिपोर्ट आती है, किसमें? ये है क्वाटरनरी साइंस रिव्यूज़ नाम से एक पुस्तक है, और ये साइंस से जुड़ी हुई है और ये बहुत विश्वसनीय मानी जाती है। इसमें एक सर्वे रिपोर्ट छपती है राजेश, और ये सर्वे किसने करवाया था? ये सर्वे करवाया था यूके नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल ने। मतलब इंग्लैंड की सरकार ने बाकायदा पैसे दिए थे इस रिसर्च को करने के लिए, और रिसर्च हुई अमेरिका को लेके, या अमेरिका का एक प्रभाव पूरी दुनिया पे क्या पड़ा। राजेश, इस रिपोर्ट ने बताया कि 16वीं शताब्दी में, मतलब 1500 से लेके जो 1599 तक का जो पीरियड था, वहाँ उसमें उस दौरान क्या हुआ 100 साल में, अमेरिका को देखें। हम अमेरिका, दोनों ही अमेरिका की बात कर रहे हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका भी, साउथ अमेरिका भी। हम जानते हैं स्पेनिश लोग निकले थे सबसे पहले, है ना जी। उन्होंने वहाँ पे वो गए थे और कैरिबियंस में पहुँचे, फिर लैटिन अमेरिका में पहुँचे, फिर ऊपर भी बढ़े। इस दौरान राजेश, जब जो ये लोग थे, यूरोपियन लोग यहाँ पहुँचे, और जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनकी संख्या देखिए 60 करोड़ हुआ करती थी समय अमेरिका में। 60 करोड़? हाँ। वो इस शताब्दी में कम होकर मात्र 60 लाख रह गए। ओह, तो बाकी आबादी? मैं बता रहा हूँ, बाकी आबादी मर गई। कुछ युद्ध में, कुछ को गुलाम बना के ऐसे कामों में झोंक दिया गया कि वो फिर ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाए।
लोग खेती करते थे, खाते थे, उनको खेती से हटा दिया गया या वो जंगलों में भाग गए या कुछ भी है तो भूखे मर गए, अकाल पड़ा, फेमाइन। उसके अतिरिक्त जो यूरोपियंस के साथ कुछ ऐसी बीमारियां थी जो यूरोप में तो थी लेकिन अमेरिका में नहीं थी, कॉन्टिनेंट में पूरे में, वो वहाँ पहुँची जी। तो लोग इस तरह से ख़त्म होते चले गए। हुआ क्या, बड़े एरिया में आबादी, क्योंकि तब ऐसा तो नहीं था, खाद्य थी, थोड़ी जगह में ही उगा के सबका पेट भर जाए, लंबी लंबी वहाँ पे खुली जगह थी जी। पेड़ कम हुए रखे थे। अब हुआ क्या, 15वीं से 16वीं शताब्दी के राजेश, दो पहलू हैं इस चीज़ के। पहला तो ये है कि नरसंहार हुआ, उपनिवेशवादिता के औपनिवेशिक जो सोच थी उससे क्या हुआ, लोग इतने पैमाने पर मार दिए गए। अब प्रकृति पे असर देखिए, प्रकृति पर असर ये हुआ कि दुनिया की बहुत सी जगहों में जो टेम्परेचर था वो काफ़ी नीचे आ गया और इस दौरान एक टेम्परेचर की वजह से एक आप ये कहिए स्टेज आई जिसे कहा गया मिनी आइस एज। आपने मूवीज भी देखी, बिल्कुल, कंसेप्ट भी सुना होगा, हर 10,000 साल बाद ऐसा होता है, हाँ, बर्फ ही बर्फ परिवर्तन होता है। मिनी आइस एज मतलब थोड़े समय के लिए थोड़ी जगह में बहुत ज़्यादा ठंडा। अब राजेश, ये जो लोग 60 करोड़ से घटकर 6 करोड़ से घटकर 60 लाख बचे थे, इसे तो कहा गया पहले तो ग्रेट डाइंग, एक डायनासोर्स के लिए यूज़ हुआ था ये, और दूसरा ये इस समय के लिए यूज़ हुआ ग्रेट डाइंग, मतलब मृत्यु का जो आप कहिए कि सलसला। और जो मिनी आइस एज है वो मैं बता, हुआ कैसे ये जी। जंगल उग गए, लोग कम हुए, आग जलना बंद हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई वातावरण से। ओहो। और क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हुई तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट था वो मतलब रिवर्स नहीं हुआ, ओजोन लेयर आपकी बच रही। हुआ क्या कि पृथ्वी पे जो ज़्यादा गर्मी पहुंचती रही और ज़्यादा ठंड निकलती रही, तो ठंड नीचे आ जाती है, जो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो पर देखिए सर्वे के दो एक मतलब था कि ये बताना कि देखिए जी, आप अगर ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ज़मीन को बंजर नहीं रखेंगे तो टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है आजकल, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, वो नीचे आ जाएगा। बिल्कुल। दूसरा पहलू है कि इसके लिए कितने लोगों की, करोड़ों लोगों की जान चली गई थी। उपनिवेशवाद से जुड़ता है, ये आज का इतिहास है। आज के दिन ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2019 की है, पढ़िएगा अगर आप इसको देख पाते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। आपने इसमें मिनी आइस एज सर्च करना है और फिर पढ़िए इस रिपोर्ट को, आप हिल जाएंगे।